एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में। 69,000 शिक्षक भर्ती जैसे ही पूरी होगी, नई भर्ती की आस अभ्यर्थियों के अंदर जगी और विभिन्न बैच के बीटीसी और डीएलएड प्रशिक्षु दबाव बनाने के लिए तैयार हो गए हैं सरकार पर। ये दबाव क्यों बना रहे हैं, आप एक बार जरूर सोचेंगे। आप कहेंगे सरकार तो कही रही है 51,000 वैकेंसी हम निकालेंगे, टेट करा रहे हैं फरवरी में, उसके बाद तुरंत वैकेंसी निकालेंगे, फिर भी अभ्यर्थी क्यों दबाने को मजबूर हो रहे हैं, क्यों दबाना चाह रहे हैं सरकार को? उसके पीछे कारण यह है मनोवैज्ञानिक दबाव। आपको पता ही होगा कि अभी 7, 8, 9 तारीख को एससी के अभ्यर्थी धरना दे रहे थे कि एसटी की सीटें जोड़ी जाएं, जबकि सरकार उसे जोड़ना चाहती ही थी, बस जोड़ नहीं रही थी, समय लगा रही थी। तो अभ्यर्थियों की तरफ से यह मनोवैज्ञानिक दबाव था कि ज़्यादा से ज़्यादा धरना देंगे, मांग करेंगे, उनके दिमाग में बार बार एक ही चीज़ डालेंगे कि एसटी की सीटों को एससी में जोड़ दिया जाए। तब जाकर के जितने अधिकारी थे आकर के धरना प्रदर्शन को खत्म कराए 8 तारीख को, यानी कि कल, और आगे प्रक्रिया बढ़ाने के लिए एसटी की सीटों को एससी में जोड़वाने के लिए आगे बात कहे। उसी प्रकार अभ्यर्थी अब जान गए हैं कि सरकार के ऊपर कैसे मनोवैज्ञानिक दबाव डाला जाए। अभ्यर्थी 69,000 के बाद आगे आने वाली जो वैकेंसी 51,000 है, 50,000 के आसपास, उस वैकेंसी को निकलवाने के लिए मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए देखिए अभ्यर्थी क्या कर रहे हैं। तो अभ्यर्थियों ने कहा है, प्रशिक्षुओं को उम्मीद थी कि अगली शिक्षक भर्ती जैसे आएगी तुरंत ही हम लोग भरेंगे, लेकिन अभी तक उसकी कोई बात नहीं की गई। इसीलिए अभ्यर्थी एकजुट होने लगे हैं। जितने बेरोजगार अभ्यर्थी हैं, डीएलएड बेरोजगारों ने 14 दिसंबर को एक बैठक रखी है। सब कुछ मामला डिटेल में जानेंगे, आखिर किस लिए बैठक रखी गई है। तो परिषदीय प्राथमिक स्कूल में 69,000 शिक्षक भर्ती जैसी ही पूरी होगी, उसके बाद बेरोजगारों में अगली भर्ती की उम्मीद जग गई है। अगली शिक्षक भर्ती शुरू करने के लिए विभिन्न बैच के बीटीसी और डीएलएड प्रशिक्षु एकजुट होने लगे हैं। डीएलएड 2017 की बात करें, बीटीसी 2014-15 बैच के प्रदेश भर के बेरोजगार प्रशिक्षुओं ने 14 दिसंबर को प्रयागराज में बैठक रखी है, मीटिंग रखी है। ये सारे अभ्यर्थी मिल करके सरकार को से मांग करेंगे, उनके ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव डालेंगे कि जल्द से जल्द वैकेंसी निकाली जाए, ताकि किसी तरह की भी लेट लतीफ़ी या किसी तरह वैकेंसी में कोताही ना हो। जिस तरह आपको पता होगा टीजीटी पीजीटी निकल कर भी नहीं निकला है, उसी तरह आगे की ऐसी कोई रणनीति अगर जिम्मेदारों के मन में हो तो पनप ना पाए, उसी लिए रखा गया है। और क्या करना है अभ्यर्थियों को, उन्होंने और भी बताया है। प्रयागराज में मीटिंग रखने के बाद 21 दिसंबर को लखनऊ में धरना देने की तैयारी। आप सोच रहे होंगे, अरे भाई धरना क्यों दे रहे हैं? तो आपको मैं फिर बता दूं, मनोवैज्ञानिक दबाव जो है सरकार पर बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं रहेगा, इनके ऊपर मेंटली प्रेशर नहीं रहेगा, तो ये वैकेंसी को लेट निकालेंगे, जल्दी निकालेंगे नहीं, टाइम खींचेंगे। इसीलिए बेरोजगारों का कहना है कि सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी होने के बाद अगली भर्ती शुरू होने का आश्वासन दिया था। 69,000 भर्ती के दौरान सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में प्राथमिक स्कूल में सहायक अध्यापकों के 51,112 पद रिक्त होने की बात स्वीकार की है। आपको पता होगा, जब 37,339 को होल्ड कर दिया गया था, उस समय सरकार की तरफ से कहना था कि हमारे पास 51,112 पोस्ट खाली हैं। अगर 37,339 फ्रीज जो है वह मुक्त नहीं होता है, तो हम 51,112 सीट को लेकर के अभ्यर्थियों को भर देंगे। फिलहाल जो बात उन्होंने कही थी, उसी बात को लेकर के अभ्यर्थी उनको दिखा रहे हैं, और 2 लाख से अधिक डीएलएड प्रशिक्षु नौकरी की अभी आस लगाए बैठे हैं। अभी 2018 बैच वाले भी तो बैठे हुए हैं, जिनका नंबर अब आने वाला है। अब वो फॉर्म जो है अप्लाई कर पाएंगे, अब की टेट वाला जो फॉर्म है वह भर पाएंगे, सीटें भर पाएंगे, और नेक्स्ट आने वाली 51,112 जो सीट खाली थी, सरकार के नुमाइंदों ने जो कहा था, उसको निकलवाने के लिए एक मनोवैज्ञानिक दबाव डाला जा रहा है। डीएलएड प्रशिक्षु में पंकज मिश्रा, रजत सिंह, राहुल यादव, विकास राजपूत आदि अभ्यर्थियों ने मांग की है। उनका कहना है कि शिक्षकों के 1 लाख से अधिक पद खाली हैं, और सही भी बात है। अभी उत्तर प्रदेश में लगभग 1.5 से 2 लाख पोस्ट खाली हैं, लेकिन यह वह डेटा है जिसमें अभी तक कितनी वैकेंसी खाली है, तो लगभग 1 लाख तक ये वैकेंसी खाली है। जबकि पूरा अगर डेटा कराया जाए, निकाला जाए, तो 1.5 लाख से ऊपर ही वैकेंसी जाएगी, जो कि अभी रिक्त है। लेकिन ये वैकेंसी इसलिए नहीं निकालते कहीं भर ना जाए, कहीं ऐसा ना हो वैकेंसी हमारे पास कम पड़ जाए, तो थोड़ा थोड़ा करके निकालते हैं ताकि अभ्यर्थी आपस में लड़ते रहें। तो 1 लाख के आसपास वैकेंसी खाली है। जिन अभ्यर्थियों को ये लगे कि वैकेंसी नहीं होगी, उनके लिए साफ अभ्यर्थियों ने खोज करके बड़ा ही रिसर्च करके लिखा हुआ है कि 1 लाख से अधिक पद खाली हैं। लेकिन प्रदेश सरकार का रवैया नई भर्ती के लिए निराशाजनक है, इसलिए धरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अर्थात अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं से लीक हो गया है मामला कि वैकेंसी जो आगे 51,112 पोस्ट के लिए आने वाली है,
वह कहीं ना कहीं लेट होने वाली है या उसमें किसी तरह का घालमेल होने वाला है। इसीलिए अभ्यर्थी पहले से ही दबाव बनाना चाहते हैं सरकार पर, ताकि सरकार अभी से इसकी कवायद शुरू कर दे। जैसे ही थर्ड काउंसलिंग खत्म होगी या 69,000 की सीट पूरी भरेगी, या तो फोर्थ काउंसलिंग भी करना पड़े तो किया जाएगा, क्योंकि 69,000 को भरना है। जैसे ही भरेगा तुरंत ही पता चल जाएगा कितनी सीटें अभी तक खाली हैं। उन सभी को 51,112 में जोड़ा जाना चाहिए और जितनी भी सीटें होती हैं, मिलती हैं, उनको निकाला जाना चाहिए। तो अभ्यर्थी अभी से अगर मांग करेंगे, प्रेशर करेंगे, तब जाकर के टेट के बाद तुरंत ये फॉर्म आ जाएगा। फरवरी में टेट होना है। आपको पता है कि मार्च में अगर ये फॉर्म आ जाए तो अप्रैल से मई के बीच ये एग्ज़ाम हो सकता है इसका करा लिया जाए, सुपर टेट का। और इसी साल यानी कि 2021 में, अभी तो 2020 चल रहा है, 2021 में, इसी साल 2021 में ही इस वैकेंसी को अंतिम गति तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। 6 महीने में जल्दी से जल्दी इसको पूरा कर लिया जाए, सरकार की तरफ से कहना है, क्योंकि 2022 के चुनाव आने के पहले वो नहीं चाहते हैं कि भर्ती लटके, जल्दी जल्दी इसको आगे बढ़ाएंगे। तो जो लोग भी नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी में लगे हुए हैं वो लोग अपनी तैयारी बनाए रखें, क्योंकि 6 महीने के अंदर वैकेंसी को पूरा करने का पूरा प्लान बनाया गया है। लेकिन वैकेंसी लटकाया जाए कि निकाला जाए, इसकी जैसी सुगबुगाहट अभ्यर्थियों के अंदर पड़ी, अभ्यर्थी इसको लेकर के एक्टिवेट हो गए हैं। फिलहाल ये वैकेंसी निकल कर रहेगी, चाहे जितना लेट निकले, वैसे मार्च तक ये वैकेंसी निकल जानी चाहिए, यही अंदाजा है। फिलहाल अभ्यर्थियों ने जो प्रयास करने का प्रयास किया है वह बहुत ही सराहनीय है, और आगे अभ्यर्थी इसी तरह से प्रयास में लगे रहें, क्योंकि चुप बैठेंगे तो चुप हो जाएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।